दर्शकों, दूरदर्शन के आपकी बातें में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष श्री सर्वेश्वर लेंका जी मौजूद हैं, जो कि ग्रामीण बैंक के बारे में आपकी जो जिज्ञासा है अथवा जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं उस पर ये प्रकाश डालेंगे और आप इनसे मन भर के प्रश्न कर सकते हैं जिसका आप जवाब देंगे। तो लेंका जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत आपकी बातों में। और सबसे पहले लेंका जी, मैं जानना चाहूँगा ये ग्रामीण बैंक के बारे में हमें बताएं, ग्रामीण बैंक है क्या ये अन्य बैंकों से कुछ अलग है? पहले तो मैं दूरदर्शन का आभार हूँ जो हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिला जो हमारा बैंक के बारे में हम लोग जनता को बोल सकते हैं। जो लोग मेरे साथ आज ये फोन इन कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ एवं हमारा बैंक की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। जी, जो प्रश्न आप किए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ये एक बैंकिंग संस्था है जी, लेकिन कार्य एरिया के हिसाब से उसको जो ग्रामीण शब्द बहुत अनेक समय क्या होता है वो शब्द को लोग थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। ग्रामीण बैंक होता क्या, जैसे आप पूछे हैं, ये ग्रामीण बैंक का उसको देखने के लिए हम लोग थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जो 1976 को जो पहले बैंक हुआ ग्रामीण बैंक, वो रीजनल बैंक्स थे, वो क्षेत्रीय बैंक थे, क्योंकि ये छोटी छोटी जगह में वो एरिया का डेवलपमेंट के लिए वो बैंक को बनाया गया था। जैसे वो एरिया में जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जो रूरल आर्टिसंस होते हैं, जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज जो करते हैं, जो लैंडलेस लेबर जो होते हैं, उन लोगों का डेवलपमेंट के लिए, उन लोगों को इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम के लाने के लिए, उनको बैंकिंग हार्वेस्ट देने के लिए ये बैंक का अवतरण करा गया था। जी, मैं इसलिए जानना चाहता कि इस बैंक के साथ ग्रामीण जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे भी लगता था केवल ग्रामीण के लिए है। तो श्रोताओं, अभी आपने लेंका जी से ग्रामीण बैंक के बारे में जानकारी प्राप्त की और अभी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए है। और उसके लिए आप हमारा नंबर नोट करें, टेलीफोन नंबर नोट करें, जिस पर आप हमसे टोल फ्री नंबर है जिस पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, लेंका जी पर पूछ सकते हैं। नंबर नोट करें 1800-233-9418। एक बार फिर नंबर आपको बता देता हूं, 1800-233-9418। अब आपके सामने अध्यक्ष महोदय लेंका जी मौजूद हैं और ग्रामीण बैंक के बारे में जो भी आपको जिज्ञासा हो, जो भी पूछना चाहते हैं, आप इनसे सीधे पूछ सकते हैं और ये आपको जवाब देंगे। लेंका जी, इसमें बताएं जी, ये आपका कार्य क्या है? बैंक तो लेन देन काम करता है, तो लेकिन ग्रामीण बैंक का कोई विशेष कार्य है? हम एक बैंकिंग संस्था है जी, जैसे दूसरे बैंक काम करते हैं हम उसी हिसाब से काम करते हैं। जैसे रिजर्व बैंक का शेड्यूल बैंक रहता है, जो सेकंड शेड्यूल में नाम रहता है, हमारा बैंक पर भी नाम रहता है। सो इन ए वे वी आर ए कमर्शियल बैंक, बट हम लोग जे ग्रामीण शब्द के हिसाब से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा प्राधान्य देते हैं। जैसे मैं पहले बताया, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ये बैंक का गठन हुआ था। ग्रामीण बैंक के ग्रामीण क्षेत्र में उन लोगों का ज्यादा फोकस रहता है, ग्रामीण लोगों को ज्यादा जैसे इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उन लोग सहयोग करते हैं। जी, बहुत खूब। अब देखिए, एक दर्शक हमारे टेलीफोन लाइन पर हैं और आप अपना नाम बताएं और लेंका जी से जो भी पूछना चाहते हैं पूछे। अपना नाम बताएं पहले। हेलो हेलो, हाँ, अपना नाम बताएं। हाँ सर, मेरा नाम गुरुत्तम साहू है सर। जी साहू जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, आपके बैंक से संबंधित एक जानकारी पूछना है जी, कि जैसे किसी व्यक्ति का बैंक में खाता है जी और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका जैसे नॉमिनी है और बच्चा है जी, तो इस स्थिति में सर वो पैसा का जो ट्रांजेक्शन है किस आधार पे होगा? ये मतलब उत्तराधिकारी के बारे में पूछना चाहते हैं। ये एक सहज विषय है। जो बैंक में जो खाता हमारा रहते हैं, इसमें नॉमिनेशन का एक फैसिलिटी रहता है। जब खाता हम खोलते हैं और बीच में भी आप चाहे तो किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। कोई जब मेजर रहता है जिसका 18 साल से उम्र ज्यादा है, उनको नॉमिनेट कर सकते। किसी भी कारणवश आप कोई माइनर को भी करे जिसके उम्र 18 साल से कम है, उनके कोई लोकल गार्डियन रहेंगे जी। तो जब जो खाता धारक का कोई दुर्भाग्यवशत मृत्यु हो गया है, जब नॉमिनेशन रहता है उसको मिलने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स रहता नहीं। बैंक के पास नॉमिनेशन ऑलरेडी रजिस्टर होकर रहता है। जो नॉमिनी है उसी को नया एक खाता खोल के उनको पैसा ट्रांसफर हो जाता है। उसी के लिए ज्यादा टाइम लगता नहीं, कुछ भागदौड़ करना नहीं पड़ता। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन क्या ये खाता खोलते समय नॉमिनी देना आवश्यक है, अनिवार्य है?
अनिवार्य मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन ये जब तक जितने जब करेंगे तब बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हमको सुविधा मिलेगा बाद में। कोई अनफॉर्चुनेट के हिसाब से ये हो गया तो कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। लेकिन इसलिए पूछना चाहता था, मान लीजिए जो कि साहू जी अभी आपसे जो बात की, मुझे लगता है अगर मान लीजिए कोई खाता धारक उन्होंने नॉमिनी न डाला हो, और ये समस्या जो साहू जी की समस्या है, जो अगर वो ट्रांसफर हो तो उस समय क्या उसका क्या प्रावधान? उस समय क्या है, बैंक के पास जब नॉमिनेशन नहीं रहता है तो फिर आपको जो लीगल हेयर का सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है। कौन कौन वो जो लोग मर गए हैं, जो उनका क्या क्या लीगल हेयर्स कौन कौन है, उसके तहसील से उसको लेना पड़ता है, उसके लिए बैंक को देना पड़ता है, फिर उसके वो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स उसको करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है जी। जब आप नॉमिनेशन करेंगे ये बहुत अच्छा रहेगा। एंड हम लोग जब अकाउंट खोलते हैं सबको बोलते हैं आप नॉमिनेशन करो, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट थिंग किसी के साथ भी हो सकता है। जी हाँ, जी तो जो करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। तो ये हम जब भी ब्रांच जाते हैं सबको बोलते हैं सब हर अकाउंट में आप नॉमिनेशन करो जी। ये रहा, इसका मतलब ये रहा जो नॉमिनेशन जरूर खाता खोलते समय देना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी दिया है आपने तो इसका भी उपाय है, और उसमें आपको मिल जाएगा। और एक और हमारे दर्शक टेलीफोन लाइन पर हैं। बंधु, आप अपना नाम बताएं और क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ नमस्कार सर, मैं विजय कुमार श्रीवास्तव बोल रहा हूँ कुमारी से। जी बताएं क्या पूछना चाहते हैं? मेरा ग्रामीण बैंक से संबंधित प्रश्न है कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक है गठन के पीछे का जो मूल अवधारणा है जी, उस गठन का उद्देश्य की पृष्ठभूमि के पीछे क्या प्रक्रिया है, और हमारे देश में कुल कितने ग्रामीण बैंक अभी इस समय कार्यरत है? बहुत बढ़िया, बहुत श्रीवास्तव जी, ये बड़ा स्पष्ट प्रश्न है। श्रीवास्तव जी, आपके जो प्रश्न है इसमें दो भाग है। इसमें एक जो है पहले जो ग्रामीण बैंक बना गया था इसमें वो आशानुरूप काम किए कि नहीं है, दूसरा है अभी तक कितने ग्रामीण बैंक है। मैं अभी आपको दूसरा का पहले आंसर देता हूं। उसको अभी हमारा देश में 57 ग्रामीण बैंक कार्य कर रहा है। पहले जो 196 थे वो अभी कम होते हुए कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, इसमें संख्या कम होते हुए वो 56 हुआ है। जैसे आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़ राज्य में अभी एक ही ग्रामीण बैंक है। एक साल पहले 2 सितंबर 2013 से पहले 3 ग्रामीण बैंक थे, उनका समामेलन होकर अभी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक बने। तो इसी हिसाब से दूसरे जगह में होके अभी देश में 57 ग्रामीण बैंक कार्य कर रहा है। बात रहा जो प्रथम जो क्वेश्चन आपका था, जो ग्रामीण बैंक जब बना था, जिस उद्देश्य से बना था वो कहां तक सफल हुआ है, तो इसमें मैं कभी नहीं बोलूंगा जो 100% वो सक्सेसफुल हुआ करके। बट जो हमारा समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, जो लोग इकोनॉमिकली थोड़ा अनसाउंड है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है, जिस उद्देश्य से बना था, तो कहीं दूर तक ये काम सफल हुआ है। इसमें ग्रामीण बैंक का काफी योगदान रहा है। जैसे कि आपको आज मालूम होगा देश में अभी भी हमारा ऑलमोस्ट 40 भाग लोग हैं जिनके पास खाता नहीं है। अभी जो प्रधानमंत्री जनधन योजना चल रहा है इसमें इसको कवर करना हमारा लक्ष्य है। इसमें ग्रामीण बैंक का भी एक बड़ा महत्व है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर फैला हुआ है। तो यही मैं बोलूंगा जो काम रास्ता बहुत दूर है, हम लोग काफी दूर चले हैं और भी अभी चलने के लिए बाकी है, ये काम चालू है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये ग्रामीण बैंक का एक लक्ष्य है जो सबको जो अर्थनैतिक सूत्र है उसमें उनको सबको लाना है, ये हमारा लक्ष्य अभी थोड़ा दूर है, थोड़ा टाइम लगेगा। और बहुत खूब। लगे हाथ हमें ये भी बताइए जो छत्तीसगढ़ में कितने ब्रांच हैं? हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है ये 1 साल हुआ गठन हुआ है। जैसे हमारा 3 ग्रामीण बैंक, जैसे मैं बताया 3 ग्रामीण बैंक को लेके गठन हुआ है। पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में हमारा 27 जिला में फैला हुआ है। हमारा 584 शाखाएं हैं, 584 शाखा, बहुत अच्छा, 584 शाखा है। लिंका जी सर एक बात आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ राज्य में जो सबसे सर्वाधिक जो शाखा वाला जो बैंक है ये छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है। जैसे हमारा स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक का 350 करीब 350 शाखाएं होंगे, बट शाखा के विस्तार के हिसाब से हम लोग छत्तीसगढ़ का सबसे बड़े। बहुत बहुत बधाई, दूरदर्शन की तरफ से बधाई, हमारे श्रोताओं की तरफ से बधाई। और एक श्रोता और टेलीफोन पर लाइन है। मित्र, आप अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। नाम बताएं पहले। भैया नमस्कार। नमस्ते। हाँ, मैं कमलेश साहू बोल रहा हूँ, ग्राम हल्का नंबर 2 से। जी कमलेश साहू जी, मेरा प्रश्न है भैया, यदि हम लोन लेना चाहते हैं जी तो कई बार अधिकारी लोग बहुत चक्कर कटवाते हैं, इसके लिए क्या उपाय है, इसके जानकारी चाहिए। लंका जी, ये चक्कर का क्या चक्कर है? मैं मना नहीं करूंगा जो किसी जगह में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ करके,
हमारा जैसे बताया 584 शाखा है, कहीं कहीं जगह में प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा बहुत, बट जो बैंक के जो लोन्स लेने का जो पद्धति है ये वेरी सिस्टमेटिक है। क्या क्या कागज आपको देना है, आपका पात्रता है कि नहीं है, इसके बारे में नियम काफ़ी क्लियर है। तो इसके बारे में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उस शाखा में सहयोग नहीं मिल रहा है, जो हमारा 10 रीजनल मैनेजर्स है जी, उनको भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। हर शाखा में इसी तरीके से प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारा एक बोर्ड है जिसमें आप सहयोग नहीं मिल रहा है तो किससे बात करना है, वो उसका टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है। आप कृपया हमारा सामने ये उसको लाइए, हम लोग देखेंगे एक्चुअली आपका पात्रता है जो आपको क्यों बार बार वहां जाना पड़ रहा है, असुविधा किधर है, उसको हम एड्रेस करेंगे। देखिए मित्र, अध्यक्ष महोदय ने तो आपसे बात कर ली, उन्होंने बता भी दिया तरीका क्या है, लेकिन मेरा भी दूरदर्शन की तरफ से आपसे अपेक्षा रखता हूं धैर्य रखें। इस सब कामों में रुपए पैसे का मामला है, कोई भी बैंक में जाएंगे वो हड़बड़ा करके आपको रुपए नहीं थमाएगा। इसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है वो पूरी करें, उसके बाद धन आपको जरूर मिलेगा। फिर भी अगर कोई तकलीफ है ब्रांच लेवल पर तो आप अध्यक्ष महोदय से मिले, लंका जी से मिले, इनके कार्यालय में जाएं, इनसे बातचीत करें, आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। लंका जी, एक और दर्शक टेलीफोन लाइन पर हैं। मित्र, आप अपना नाम बताएं। आकाश गुप्ता। नाम बताएं, एक बार जोर से नाम बताएं। आकाश गुप्ता। प्रकाश गुप्ता जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे खाता खुलवा सकते हैं कि नहीं? जी, बड़ा और स्पष्ट है जी। खाता किसी बैंक में है कि खाता खुल सकता है कि नहीं? अवश्य खुल सकते हैं। पहले हमारा जो माइनर्स रहते हैं, जो 18 साल से कम होते हैं, उनको खाता खुल, बिकॉज वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए वो बाधा था। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको परमिशन दिए हैं। जो लोग 10 साल से उम्र से जो ज़्यादा है उन लोग खाता खोल सकते हैं, बट उनके गार्डियन का रिक्वायरमेंट हो सकता है, बट वो खोल सकते हैं। क्या वो दस्तखत भी चेक पर कर सकते हैं? क्या बच्चे दस्तखत कर पाएंगे चेक पर? जब खाता खोलेंगे उनको कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शंस दिया जाएगा, तो ये अभी परमिटेड है। चलिए गुप्ता जी, आपको सूचना मिल गई, खाता बिल्कुल खोल सकते हैं, लेकिन आप सावधानी बरतें। अब अगर बच्चे खाता खोलेंगे तो कुछ मुझे लगता है दस्तखत करने में कुछ परेशानी हो सकती है। अब ग्रामीण बैंक से ग्राम जुड़ा हुआ है और ग्राम से किसान जुड़ा हुआ है, तो किसानों के लिए कोई विशेष योजना है आपके बैंक का? एक तरफ बोल सकते हैं जो ग्रामीण विकास का जो बात होता है, जो ग्रामीण बैंक का जो सृष्टि हुआ है पहले किसानों के लिए हुआ है। उसका पहले आप देखेंगे जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर का बात होता है, पहले फार्मर का ही बात होता है। जो ग्रामीण बैंक का जो दो प्रोडक्ट सबसे बड़ा होता है, एक है किसान क्रेडिट कार्ड, दूसरा है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये दोनों लोगों को हम ज़्यादातर प्रोत्साहन देते हैं, ज़्यादातर उनको सहयोग करते हैं। जो किसान लोग रहते हैं उनको हम लोग सभी ऋण भी देते हैं, कैश क्रेडिट लोन भी देते हैं, जिसको आप केसीसी बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड जिसको बोलते हैं। एंड जो टर्म लोन रहता है उसको कुछ 5 साल 10 साल के लिए इसे देते हैं। तो जैसे इसमें भूमि विकास, जैसे सिंचाई जी, जैसे जमीन का उर्वरकता बढ़ाने के लिए दीजिए, कृषि उपकरण के लिए दीजिए, ये सब लोन उससे मिलता है। उसके बावजूद भी जैसे डायरी, जैसे ब्रॉयलर्स, जैसे गोटेरी, पशुपालन, वो सब के लिए भी लोन मिलता है। अच्छा। तो विशेषकर जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एरियाज है, इसके लिए ग्रामीण बैंक का काफी फोकस रहता है। तो ये हमारा जो मेन फोकस है किसान एंड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बताया, जो स्वयं सहायक गोष्ठी है, ये हमारा मेन फोकस एरिया है। जी, बहुत बढ़िया। लेकिन किसानों को जब आप ऋण देते हैं पशुपालन के लिए, मुर्गा मुर्गी पालन के लिए, बकरी पालन के लिए, क्या उस ऋण पर आप सूद भी लेते हैं? हाँ, बैंक को चलाने के लिए सूद का तो आवश्यकता है, क्योंकि जो हम पैसा उठाते हैं मार्केट से, जिससे किसी से डिपॉजिट लेते हैं कि मैं कहीं से बोरो करते हैं, उसको इंटरेस्ट हमको देना पड़ता है। तो बैंक ऐसे संस्था है जो सस्ता में थोड़ा पैसा उठाएगा, थोड़ा महंगा से लोन देगा, उसके जो बीच रहेगा उसमें प्रॉफिट कमाएगा, तो सूद देते। बट आजकल किसानों को ये इसकी प्रोत्साहन काफ़ी सुविधा है। 1% में उन लोगों को केसीसी मिल रहा है। अच्छा। जैसे हमारा सबवेंशन बोलते हैं, भारत सरकार से मिलता है। जो लोग सूद ठीक समय देते हैं उनको 3% का ज़्यादा में मिलता है। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ शासन है, उनसे तरफ से भी उनको सबवेंशन मिलते हैं। अल्टीमेटली किसानों को 1% में ही केसीसी मिलता है, जो रेगुलर लोन पेमेंट करते हैं। तो किसान भाइयों, आप जरूर लाभ उठाएं। अध्यक्ष महोदय आपसे बात कर रहे हैं ग्रामीण बैंक के, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। ऋण अवश्य लें और अपना काम करें। एक और कॉलर हमारे दर्शक मित्र टेलीफोन लाइन पर हैं। जी, अपना नाम बताएं। हेलो जी, एक बार और बताएं।
राम कुमार राजपूत। राम कुमार राजपूत जी, क्या पूछना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय से? मैं एक विकलांग युवक हूँ जी मैं एक विकलांग युवक हूँ जी, और मेरा ग्रामीण बैंक में, राजनांदगांव ग्रामीण बैंक में खाता है जी। अगर मैं लोन लेना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा? लोन लेना अगर आप चाहें तो क्या करना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय? लोन लेने के लिए क्या प्रक्रिया है? आपका पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, आपका बैंक में ऑलरेडी खाता है। अच्छा, तो तो आप खाता खोलना जरूरी था। हाँ जी। नॉर्मली जो कस्टमर को हम तो लोन देते हैं, उनको जी। जानेंगे, उसको कस्टमर को जानेंगे तब तो लोन दे जी। पाएंगे। तो पहला पौड़ा आप पार कर गए हैं, आपका खाता है। तो किसी लोन लेने के लिए आप ब्रांच मैनेजर जाके बात कीजिए। पहला काम यही है, आप क्या करना चाहते हैं, कौन से प्रोजेक्ट के लिए आपको लोन चाहिए, किस काम के लिए लोन चाहिए, इसके बारे में ब्रांच मैनेजर से मिलिए, उनसे बात करिए। एंड इस हिसाब से जब हमारे ऑलरेडी ऐसे कुछ स्कीम है उसी का अंतर्गत आपको लोन लेना है, वो लोन ब्रांच मैनेजर देखेंगे आप लोन आपका पात्रता है कि नहीं, उसके बारे में आप बात कीजिए। मान लीजिए वो नहीं है, आपको कोई नया काम करना है, क्यों कुछ नया चीज आपको करना है, इसके बारे में आप ब्रांच मैनेजर से बात कर सकते हैं। ब्रांच मैनेजर बोलेंगे जी ये काम के लिए हम लोग लोन देंगे कि नहीं, क्यों नहीं दे पाएंगे, उसके बारे में आप बात कीजिए। फिर भी आपको किसी कारणवशत किसी स्कीम के होते हुए भी आपको लोन नहीं मिल रहा है, जो जैसे मैं पहले बताया था, हमारा उधर लिखा हुआ है, आपको किसी परिस्थिति में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उधर बात कीजिए, हमको लिख के भी जनाइए। वो चीज़ हम नॉर्मली जब ऐसे कुछ आता है हमारे पास, हम उसको देखते हैं क्यों किस परिस्थिति में उसको लोन नहीं मिल रहा है, उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड उसी हिसाब से कस्टमर को भी हम भी कांटेक्ट करते हैं एंड उनका जो कंप्लेंट्स है, उनका जो असुविधा है, उसको दूर करने के लिए हम कोशिश करते हैं। जी लंका जी, एक विचार मेरे मन में आता है, अब तो गांव में भी काफ़ी पढ़े लिखे युवक हैं, काफ़ी जानकार भी हासिल करते हैं, लेकिन फिर भी गांव से जब बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे भी शहर में आते हैं तो वो चकाचौंध में थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगते हैं। तो क्या ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे युवाओं को धैर्य बंधाने के लिए, चाहे गाइड करने के लिए आपके बैंक में कोई ऐसी व्यवस्था है जो कि उनको प्रॉपरली सही तरीके से सारे चीज़ बताएं और उनका हौसला अफजाई करें और उनको ऋण देने में सहूलियत हो, उनको लेने में? नहीं, इसके लिए बैंक क्या करता है, बैंक जो हमारा जो फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस कैंप है, ये गांव-गांव में हम करते हैं, नुक्कड़ के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं कि किस तरीके से बैंकिंग सेवा के साथ आप जोड़ सकते हैं। जैसे जमा खाता खोलना, ऋण लेना, उसको किसी हिसाब से कैसे आप ले सकते हैं। नहीं लंका जी, ये प्रश्न इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था, जो गांव के जब बच्चे आते हैं, युवक आते हैं, युवतियां आते हैं, शहर के कुछ लोग जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, ठगने की कोशिश करते हैं। उससे बचने के लिए बैंक में कोई ऐसी सुविधा है जहां उनको संरक्षण मिले और सही तरीके से, क्योंकि रुपए पैसे लेना, क्योंकि बहुत बार रुपए पैसे लेने बड़ी ठगी हो जाती है, तो उससे ठगी से कैसे ये बच्चे बचे? मैं तो सब लोगों को मेरे बैंक के तरफ से एक अनुरोध करूंगा, आप बैंक के बारे में कुछ आपको जानकारी चाहिए तो हमारा शाखा में जाइए, शाखा में ब्रांच मैनेजर से बात कीजिए। कोई दूसरे लोग से एक खबर लेने से पहले यू मस्ट टॉक टू द, जैसे बोलते हैं ना, हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। जो ब्रांच मैनेजर उनसे मिलिए, हमारा जो शाखा रहता है खुला रहता है बैंक के टाइम पे, इवन हम लोग भी थोड़ा देर तक भी बैठते हैं, जाके मिलिए उनसे। इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हमारा दूसरे जो ऊपर ऑफिसर है उनसे बात कीजिए, हेड ऑफिस से बात कीजिए। इस तरीके से लोगों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपको कंप्लीट पिक्चर कभी मिलेगा नहीं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कभी मिलेगा नहीं। तो ऑलवेज ये सुविधा है, आप जाके जब आप शहर में हो, शहर में हमारा शाखे हैं, शहर में हमारा ऑफिस है, उधर जाके मिलिए। ये सब चक्कर में मत आइए। मेरा अनुरोध रहेगा सब युवक लोगों को, जिसके बारे में आपको जानना चाहते हैं तो सीधा संपर्क कीजिए। मित्रों, जैसा कि लंका जी बता रहे हैं, अध्यक्ष महोदय बता रहे हैं, ऋण की सुविधा जरूर है, लेकिन लेते समय जरूर आप सावधानी बरतें, चालाकी से काम करें, बुद्धि से काम करें, किसी के चंगुल में न फंसे। लंका जी, एक और दर्शक टेलीफोन लाइन पर हैं। हाँ, अपना नाम बताएं मित्र, जब अपना नाम बताएं। रुचि बख्शी बोल रही है रायगढ़ से। जी नहीं, एक बार और बताएं अपना नाम। रुचि बख्शी। रुचि बख्शी जी बताएं। हाँ, रायगढ़ से जी। जैसे हम बैंक में खाता पैसा जमा करने जाते हैं तो पैसा नहीं जमा होता, बोलते हैं कि एटीएम लेके आओ, एटीएम से ही पैसा जमा होगा। तो ऐसा क्या मैंने अभी शुरू हो गया है क्या प्रावधान? ऐसा है क्या जी, एटीएम से पैसा निकालो, एटीएम में जमा करो, ऐसा प्रावधान? अभी तक जो सुविधा है, एटीएम में पैसा आप निकाल सकते हैं, एटीएम में पैसा जमा करने का सुविधा अभी तक आया नहीं है। तो पैसा जमा करना है तो बैंक में ही जमा करना है, बैंक जाके उधर जमा करना पड़ता है। बट
जो जमा करने का जो सुविधा है वो कुछ दिन में प्राप्त होगा। अभी ये सुविधा अभी हमारे पास नहीं है, बट एटीएम से आप पैसा निकाल सकते हैं, ये सुविधा है। एटीएम के ग्रामीण बैंक का एटीएम का प्रावधान है, एटीएम की सुविधा है ग्रामीण बैंक के पास? ग्रामीण बैंक में एटीएम का सुविधा है। हम लोग एटीएम का जो खाता खोलते हैं उसमें एटीएम कार्ड इशू करते हैं, उसको रुपे कार्ड बोलते हैं। रुपे जो इंडिया का अपना जो प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल बिल्कुल, उसके हिसाब से हम खाता मतलब खोलते हैं। इसमें दो तरीके से हम लोन मतलब खाता देते हैं। एक है जो एटीएम कम डेबिट कार्ड, दूसरा है जो फार्मर हमसे केसीसी लेते हैं उनको एक केसीसी कार्ड मिलता है। दो प्रकार कार्ड हम देते हैं। एक कार्ड को आप किसी भी एटीएम में यूज कर सकते हैं। तो आज छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का करीब 40,000 एटीएम कार्ड इशू हुआ है। तो ये सब एटीएम में चल रहा है। आगे चलते हुए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का अपने निजी एटीएम होगा जी, अपने बैंक का एटीएम होगा। हमारा ये प्लान से नेक्स्ट 2-3 इयर्स में हम लोग करीब 100 अपना एटीएम बैठाएंगे, ये प्लान हमारा चल रहा है। तो हमारा जो स्पॉन्सर बैंक है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनके साथ बात चल रहा है, भारत सरकार के साथ बात चल रहा है। आगामी जो 2-3 साल है इसके अंतर्गत हम लोग अपनी एटलीस्ट 100 अपना एटीएम बैठाएंगे। श्री लंका जी, आप तो बैंकर्स हैं, आजकल अखबारों में बहुत कुछ आता है जो एटीएम को लेकर के बहुत धोखाधड़ी हो रही है। तो एटीएम का सही इस्तेमाल हो और एटीएम से कोई उसमें दूसरे लोग पैसे न निकाल लें, इसके लिए एटीएम धारक को कौन कौन से एहतियात बरतने चाहिए? पहले तो ये चीज मैं बताऊंगा जी, आजकल वेरियस मीडिया में ये चीज को भी पब्लिश किया जा रहा है। जैसे मैं दूरदर्शन का आभारी हूँ जी, वो भी सुबह जो हम लोग सुनते हैं वो भी उसका भी अपने मुंह से भी बताइए आप जी। आप लोग आपका जो पिन नंबर रहता है तो किसी को मत दीजिए, कहीं ऐसे जाके मत लिखिए जो अदर दूसरा लोग देख पाएंगे। आपके कार्ड जो है उसको सावधान से रखिए, किसी के दूसरा हाथ में कैसे न लगे उसको देखिए। पर बैंक के तरफ से मैं बोलूंगा, जब हम लोग एटीएम कार्ड देते हैं कोई कस्टमर को, इसके बारे में काफी उनको समझाते हैं। जहां एटीएम्स है वहां भी हम लोग नोटिस लगाए हैं, जैसे ऐसे मत करो करके ऐसे बताते हैं। तो लोगों को जागरूक होने का जरूरत है, क्योंकि आपके जो मेहनत का पैसा है उसी को सावधान में रखना वो पहले हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि हम लोग सावधान नहीं रहेंगे तो हमारा पैसा बर्बाद हो सकता है। तो सावधानी अपने हिसाब से हमको रहना चाहिए। लेकिन आजकल हैकिंग बिना एटीएम पिन बताए भी हैक कर लिया जाता है नंबर कहीं से, तो इसका क्या इसमें ये तो एक चैलेंज है। ये जो हमारा जो टेक्नोलॉजी को लिए एक चैलेंज है, कुछ जगह में ऐसे हो रहा है, बट इसके लिए हमको सावधान होना चाहिए। जैसे हम लोग एटीएम में अभी कुछ लोग है, आप मत जाइए, तब थोड़ा वेट कीजिए, जब अकेले हूं तब जाएंगे, देखेंगे कुछ आपको गड़बड़ी लग रहा है तो पैसा मत उठाइए, वहां से दूसरा जगह जाइए एंड आप देखिए जी, आप जब अंदर घुसे कोई अंदर नहीं है और पीछे कोई आया तो आप बंद कर दीजिए। ये सब कुछ सावधान हमको होना है जी। तो एटीएम धारक महोदय सावधानी बरतिए, अपने पैसे को बचा रखें। और एक मित्र और टेलीफोन लाइन पर हैं, बताएं अपना नाम बताएं। जी हेलो जी, बताएं अपना नाम। मेरा नाम राजन कुमार साव है, मैं अंबिकापुर से बोल रहा हूँ जी। राजन कुमार, मेरा सवाल ये है कि ग्रामीण बैंक में मेरा खाता है, पर ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना चल रहा है जिसके तहत 1 लाख का जो बीमा हो रहा है जी, वो अकाउंट में कितना पैसा लगे कि वो बीमा हो पाएगा? जी लंका जी, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो खाता हम अभी खोल रहा है, तो ये योजना के अंतर्गत जो खाता खोल रहा है, इसमें अभी तक जो खबर हमको मिला है, इसमें जो लाइफ इंश्योरेंस 30,000 तक मिलेगा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस 1 लाख तक मिलेगा। आपका खाता है तो अभी और एक खाता खोलने का जरूरत नहीं है। तो इसको जो हमारा जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत तो उसको इंक्लूड करना है, तो आप ब्रांच में जाके बात कीजिए, उसको हम उसके अंतर्गत इंक्लूड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो जन धन योजना के बारे में मुझे भी एक शंका है और कुछ लोगों की भ्रम है, जो ये जो योजना शुरू उसमें जो खाता खोला गया उसके बैंक में 1 लाख रुपए डाल दिया गया है, ऐसा है क्या? एक्चुअली ऐसा नहीं है। हाँ, क्या है फिर वो? ऐसा नहीं है, मे बी इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है। जो स्कीम है इसमें लोगों को खाता खोल के जो हमारा इकोनॉमिक मेनस्ट्रीम के आने के लिए कोशिश किया जा रहा है। जैसे मैं पहले बताया था, आज भी हमारा देश में 40% हाउस होल्ड के पास खाता नहीं है। तो जो वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो रहेगा जी, आधार कार्ड रहेगा, उसके अंतर्गत उसको लिंक करके लोगों के पास डायरेक्ट पैसा जैसे पहुंचेगा। बीच में जो कैश का लेन देन होता था उसको बंद करेंगे, बीच में जो मिडिल मैन रहते हैं उनको बंद करेंगे, सो दैट जो बेनिफिशियरी है अल्टीमेटली उनके पास पैसा पहुंचे। ये उनका महत्व उद्देश्य है। जो इंसिडेंटली इसमें
जो गरीब लोग है इसके लिए उन खाता खोल रहा है उनके लिए तो लाइफ इंश्योरेंस का 30,000 का प्रबंधन और 1 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस का प्रबंधन ये होगा। इसके बारे में बात चल रहा है, अभी तक इंस्ट्रक्शंस आया नहीं है, बट ये जो अभी जो डिक्लेरेशन हुआ है डिक्लेरेशन में यही है, बट ये होने के लिए शायद और कुछ दिन टाइम लगेगा। हाँ, लगेगा। इसका मतलब ये हुआ जो 1 लाख का जो खाता खोला गया है, आवश्यकता पड़ने पर किसी के माध्यम से सीधे उनके बैंक में रुपए डाल दिया जाएगा उसको। अब यही मतलब हुआ ना, उसमें अभी रुपए कुछ नहीं है ना, ये तो इंश्योरेंस है। इसके लिए किसी को कोई इंश्योरेंस एजेंसी को हमको प्रीमियम देना पड़ेगा। अभी बात ये रहा